इजरायल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले को 3 दिन बीतने को हैं, लेकिन अभी तक इजरायल पलटवार नहीं कर सका है। वहां की युद्ध कैबिनेट लगातार बैठक कर रही है और हमले की रणनीति बना रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को 24 घंटे के अंदर 2 बार युद्ध कैबिनेट की मीटिंग की है। इस बीच इजरायल के सेना प्रमुख ने कहा है कि इस सप्ताह के अंत तक उनका देश ईरान के हमले का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि कई पश्चिमी देशों ने इजरायल से मध्य पूर्व में संघर्ष को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया है। हालांकि इजरायली फोर्स ने आज सेंट्रल और अपर गलीली इलाके में युद्ध का मॉक ड्रिल किया और उसके विध्वंसक विमानों ने आसमान में उड़ने भरी। इसके अलावा टैंक और बख्तरबंद वाहन भी सड़कों पर उतरे। आईएफ के कई लड़ाकू विमान आज आसमान में एक साथ उड़ते और युद्धाभ्यास करते नजर आए। इस बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले कर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया है। ईरान ने एक बार वीडियो जारी कर इजरायल को धमकी दी है और कहा है कि हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि अगर इजरायल ने हमला किया तो वह सेकंड भर में पलटवार करेगा और इस बार 12 दिनों का इंतजार नहीं करेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी ने चेतावनी दी है कि इस बार उनका देश दोगुनी ताकत से इजरायल पर हमला बोलेगा और करीब 400 मिसाइल एक साथ दागेगा। बाघेरी ने कहा कि ईरान ने करीब 1000 मिसाइल तैयार रखे हैं। बाघेरी ने कहा कि हम कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान ईरान की तैयारियों पर वहां के रक्षा विदेश मामलों की कमेटी के प्रवक्ता अब्दुल फजल ने धमकी दी है कि ईरान के पास कई घातक हथियार हैं, जिसकी भनक दुनिया को नहीं है। फजल ने कहा है कि ईरान नए तरह के हथियारों से इजरायल पर हमला करेगा। ऐसे में ये आशंका भी गहरा गई है कि क्या ईरान परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने पलटवार की तैयारी में हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रेडी मोड में तैनात कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरान ने फतह मिसाइल की भी तैनाती कर दी है। इसकी मारक रफ्तार 16,050 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल का कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, जैसा कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात ईरानी हमले के दौरान उसके 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ हुआ था। अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल की तिकड़ी ने पड़ोस की 6 देशों से एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सहयोग से ईरान के 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया था। ईरान की इस तैयारी से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन की टेंशन बढ़ गई है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस बात से परेशान है कि अगर ईरान ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया तो इजरायल भी जवाबी कार्रवाई में विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इससे क्षेत्रीय अशांति के अलावा दुनिया भर में भीषण युद्ध भड़क सकता है और उसके घातक अंजाम हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों पर भी उसका असर पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।